आज मैं बात करने जा रहा हूं विल स्मिथ के बारे में। ये एक राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है। हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर, लगभग 10 से 12 साल तक वो हाईएस्ट पेड एक्टर रहा है, विल स्मिथ। उसकी मूवी बहुत शानदार शानदार आई हुई थी और एक बहुत अच्छा रैपर भी था, गाना गाता था और पार्ट टाइम वो जॉब भी क्या करता था, फ्रिज इंस्टॉलेशन का काम किया करता था अपने पापा के साथ। और बहुत सारा रैपर क्या होता था उस टाइम, उसके रैपिंग में गाली होती थी, ड्रग्स पे बात होता था, नशा पे बात होता था। लेकिन ये रैपर ऐसा था जो स्पेशली यूथ को टारगेट करता था और उसके दर्द को गाने में डालता था। जितने टीनेजर लोग हैं, यूथ लोग हैं, उसके दर्द क्या है उसको गाने में डाला करता था रैपर। और उस जर्नी से स्टार्ट किया उसने हॉलीवुड का सफर करना, हाईएस्ट पेड एक्टर। उसकी बहुत सारे मूवी आई हुई, आप देखना, उसकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, आपको उसका वर्क एथिक दिखेगा कि लगातार करीब 10 से 20 साल तक वो नंबर 1 रहना और हाईएस्ट पेड एक्टर रखना, मतलब ये मामूली बात नहीं है। उसकी कुछ खूबियां है जो उन्होंने बताई थी। उसने अपने बारे में बताया कि ये मेरी खूबियां है जिसके कारण मैं नंबर 1 रहता हूँ। आपके लाइफ में क्या ये काम आएगा? ध्यान से सुनेंगे। उसका पहला स्टेटमेंट था, आई विल नॉट बी आउट वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बोला कि अगर ट्रेडमिल पर मैं और तुम अगर चढ़ोगे, ट्रेडमिल समझ में आता है, रनिंग मशीन जहां पे दौड़ते हैं, या अगर दौड़ोगे तो दो ही बात होगी, या तो मैं तुम्हें हरा दूंगा या फिर दौड़ते दौड़ते मैं मर जाऊंगा वहीं पर। दो ही बातें होने वाली, या तो मैं तुम्हें हरा दूंगा और नहीं तो दौड़ते दौड़ते मैं आखिरी सांस तक मर जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। उसका एक लाइन में स्टेटमेंट था। दूसरा लाइन जो कह रहा है, वर्क हार्ड, डेडिकेशन ग्रेटर देन टैलेंट। उसने कहा मैं कोई टैलेंटेड आदमी नहीं था, कोई टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे में एक ही खूबी थी कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, डेडिकेशन के साथ करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें हरा दूंगा, टैलेंटेड पर्सन को मैं हरा दूंगा। ये दो चीज के कारण। उनका तीसरा स्टेटमेंट था, वन ब्रिक एट अ टाइम। उसने कहा मेरे पेरेंट्स सिखाए हैं कि कभी भी बहुत खूबसूरत इमारत बनाने की मैं कोशिश नहीं करता हूं। मैं माइंड में 10% सिर्फ रखता हूं कि ऐसी इमारत बननी चाहिए, सिर्फ 10%। और 90% क्या करता हूं, एक एक ईंट जो अगला 10 मिनट में अच्छी तरह से लगाई जा सकती है, जितनी अच्छी तरह से लगाई जा सकती है, मैं उस एक ईंट को लगाने की कोशिश करता हूं। मतलब क्या है? जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं ऑफिसर बन गया हूं, ठीक है वो तो बनना ही है, लेकिन अगला 10 मिनट में कितने अच्छे से मैं क्वेश्चन को सीख सकता हूं, जो सीखा जा सकता है, मैं सिर्फ उस चीज पे फोकस करता हूं अगला 10 मिनट। अगर 10 मिनट मेरा अच्छा गया, अगला 10 मिनट अच्छा गया, तो क्या मेरी जिंदगी अच्छी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी ये चीज। अगर एक एक ईंट में अच्छी तरह से लगाते चला गया तो क्या बिल्डिंग एक अच्छी नहीं बनेगी? एग्जैक्टली बनेगी। तो उसका स्टेटमेंट ये था। और उसने ये भी कहा कि अगला 10 मिनट मेरे को हमेशा मोटिवेट करता है। क्यों? कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े गोल देख करके डर जाते हैं। देखते अच्छा, मान लो बोला गया कि एक दिन में 50 चैप्टर खत्म करना है, डरोगे कि नहीं? लेकिन ये बोलूं कि अगला 10 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, आराम लगेगा। बस समझा रहना। एक दिन में अगर मैं कहूं कि 500 क्वेश्चन बनाने हैं तो डर लगेगा, और अगर मैं बोलूं कि अगला 10 मिनट में सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है आपको तो आराम लगेगा। और एक एक क्वेश्चन करते करते क्या होता, पूरा क्वेश्चन अब बना डालो। बस समझ रही है? यही कहा जाता अगला 10 मिनट में जो अच्छी तरह से काम किया जा सकता मैं वो काम करूंगा। जो फोर्थ पॉइंट था, एब्सोल्यूट फोकस, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए। अगर मेरे को नंबर 1 या हम ही हम बनना है, मतलब समझ में आ रहा है, तो मेरे को एब्सोल्यूट फोकस रखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजों को ना करना पड़ेगा सिर्फ एक चीज को पाने के लिए। आपके पास 100 चीज आएंगे, 99 को ना करना पड़ेगा, एक पे फोकस करना पड़ेगा, यही आपको वर्ल्ड क्लास बना सकता है। अगर आप हर चीज को हाँ करते चले गए तो कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं बनेगा, एवरेज ही बने रहेंगे। एब्सोल्यूट फोकस। और उसके बाद पेशेंस इज द की। ये बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द की मतलब क्या हो गया? सफलता रातों रात नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है कि मैं फोकस मेंटेन किया हूं, अगला 3 महीना में ये सब क्रैक हो जाऊं, तो शायद दिक्कत है। पेशेंस रखना पड़ता है। जितने भी वर्ल्ड क्लास के लोग बने हैं ना, उनको चम्मच से समुद्र खाली करना पड़ता है।
हेलो, क्या बोला मैंने? चम्मच से समुद्र खाली करना पड़ता है। पेशेंस वाला काम है कि नहीं? यही डेडिकेशन का और सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये 5 चीजें अपने लाइफ में भी उतार लीजिए। अगर ये 5 चीज आपके लाइफ में भी होगा तो आप में भी सफलता आना ही आना है। कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हो।